तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम क्लास 12 100 मार्क्स से हिंदी का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पदखंड का चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग। इसमें ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस चैप्टर में पुत्र वियोग की व्यथा को दिखलाया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा काफ़ी कविताएं काफ़ी कहानियां भी लिखी गई है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस कविता है जिसे आप सभी ने जरूर ही सुना होगा कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ही लिखा गया था। तो आज जो हम लोग पुत्र वियोग पढ़ने वाले हैं ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो चलिए पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेखक परिचय से 1 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन लेखक परिचय के बारे में। तो देखिए इन लेखक परिचय में हम लोग सबसे पहले कि ये चैप्टर पुत्र वियोग ये कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 को और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को। ये पॉइंट आप सब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनका जन्म स्थान था निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और इनके माता पिता का नाम था, इनके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और इनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनकी शिक्षा क्रांस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और इसी स्कूल में प्रसिद्ध कावित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ही पढ़ी थी। ये क्लास 9 तक वहाँ पढ़ाई की और फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भारत की आज़ादी के लिए ये आज़ादी में कूद पड़ी थी। इनका कर्म क्षेत्र में हम देखते हैं तो ये एक समाज सेवी थी। राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई है। अनेक बार कारावास भी गई है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी बनी थी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपको कि ये किस पार्टी के एमएलए बनी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए बनी थी। तो ये याद रखिएगा आप सब। तो आगे चलते हैं। इनकी कृतियां में देखते हैं मुकुल, जो कि कविता संग्रह है 1930 में, और उसके बाद त्रिधारा है, बिखरे मोती और सभा के खेल। और इन्हें काफ़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो हिंदी के ये बहुत ही एक बेहतरीन कावित्री थी। तो देर न करते हुए चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। तो इससे तो आप सब पुत्र से तो आप सब वाकिफ ही होंगे कि पुत्र क्या होता है। मैं बता देता हूँ कि वियोग का अर्थ क्या होता है। वियोग का होता है कि बिछड़ापन, विरह, दूरी। जब किसी से दूरी बढ़ जाती है उसे ही वियोग कहा जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे पुत्र से बिछड़ापन हुआ है, पुत्र से दूरी हो गया है। तो मैं पहले चैप्टर का इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि कावित्री माँ है, ये कल्पना करती है कि उनके पुत्र जब उनसे दूर हो रहे हैं तो वो एक माँ कैसे उनके अंदर जो संवेदनाएं आती है, क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है, वो क्या क्या चाहती है कि उसका पुत्र कैसे रहे, कभी आए मेरे पास,
कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में होगा। चलिए चैप्टर की लाइंस को पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे वहीं पे। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। आज दिशाएं भी हंसती है, वो कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है कि चारों ओर आज खुशी का माहौल है, पूरी दुनिया में आज खुशी का माहौल है उल्लास विश्व पर छाया, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। वो कहती है कि आज पूरी दुनिया में विश्व पर चारों ओर खुशहाली का माहौल है, लेकिन एक माँ के अंदर की जो व्यथा होती है, जो पीड़ा होती है, वो माँ कहती है कि मुझे पूरी दुनिया की खुशी से कोई मतलब नहीं है। चारों ओर खुशी है, लेकिन इस खुशी में भी मेरा लाडला, मेरा पुत्र, मेरा खिलौना अब तक मेरे पास न आया है। अब तक उनके पास नहीं आया है उसका पुत्र। वो कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। शीत न लग जाए, ये बहुत ही मार्मिक लाइन है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। आप सब माँ को देखते होंगे कि वो बच्चे के प्रति कितनी ही कर्तव्यनिष्ठ रहती है, कि वो कितनी भावुक रहती है अपने बच्चे के तरफ, कि कुछ ना हो जाए मेरे बच्चे को, कि शीत, वो कहती है कि शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए मेरे बच्चे को, इसलिए मैंने जिसे कभी गोद से तक नहीं उतारा। और जब भी वो माँ कहकर पुकारा, मैं कितना भी कुछ काम कर रही होती, दौड़कर उसके पास आती, कि शीत न लग जाए इस भय से जिसे, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहती है कि जब जब माँ कहकर उन्होंने पुकारा, उस बच्चे ने पुकारा, तब मैं हर काम छोड़कर उसके पास आई, लेकिन आज मेरा लाडला क्यों मुझे छोड़कर चला गया, वो मेरे पास क्यों नहीं आया है मेरा खिलौना। आगे की लाइन है कि थपकी थपकी दे दे जिसे सुलाती, थपकी दे दे जिसे सुलाती, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कि थपकी दे दे जिसे सुलाई, माँ को देखते होंगे कि वो अपने बच्चे को किस तरह सुलाती है। तो यहाँ पर कावित्री माँ सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि माँ, मैंने अपने बच्चे को थपकी दे दे के सुलाया था, मैंने अपने बच्चे को थपकी दे दे के सुलाया था, जिसके लिए मैंने लोरियां गाई थी, जिसके मैंने लोरियां गाई थी, जिसके चेहरे पर जरा मलिनता होती थी, जरा सा भी तकलीफ होता था तो मैं उसके साथ रातें बिताती थी, उसके साथ जगती थी, जब तक उसे नींद ना आती थी तब तक मैं भी नहीं सोती थी। कुछ ऐसा ही कहा है वहाँ यहाँ पे कावित्री। आगे की लाइन है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। वो कह रही है कि यहाँ पे कावित्री इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहती है कि जिसके लिए भूल अपनापन, उस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए एक माँ के अंदर जो संवेदनाएं होती है, उनके अंदर जो प्यार होता है, जो ममता होती है, उसके लिए वो माँ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे कावित्री कहती है कि जिसके लिए भूल अपनापन, मैंने अपना पराया सब कुछ भूल गया जिसके लिए,
जिसके लिए मैंने पत्थर को भी देव बनाया, मैंने पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहते हैं कि जिसके लिए मैंने अपना पराया सब कुछ भुला दिया, मैंने हर भगवान को, हर एक इष्ट को मैंने पूजा, उनको मैंने नारियल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, बतासे चढ़ाए, और हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद में मैंने माथा टेका। लेकिन आज मेरा लाडला, मेरा खिलौना मेरे पास क्यों नहीं लौट आया? क्यों नहीं आया मेरा खिलौना? तो आगे की लाइन है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कोई कुछ कर ना सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यहाँ पे कावित्री इस पंक्ति के माध्यम से कहती है कि फिर भी कोई कुछ कर ना सका। वो कहती है कि मैं अपने बच्चे के प्रति मैं इतना समर्पित थी, मैं उसको जब ठंड ना लग जाए इसके लिए मैंने कभी उसे गोद से नहीं उतारा, जिसके लिए मैंने हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद में मैंने माथा टेका, मैंने नारियल चढ़ाई, बतासे चढ़ाए, मैंने इतना कुछ किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आज मेरा खिलौना मुझसे छिन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना, यहाँ पर छौना, छौना कहा गया है जैसे होते हैं कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो मासूमियत होती है, जैसे गाय भैंस के जब बच्चे होते हैं तो उनका जो छोटा सा बच्चा होता है, बछड़ा होता है, जिसे छौना कहा गया है। आगे की पंक्ति है कि तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन, वह खोया धन न सकूंगी, पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कहते तरप रहे हैं, तरप रहे हैं विकल प्राण ये। वो माँ कहती है कि मेरा प्राण तड़प रहा है अपने बच्चे को पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए। मुझको पल भर के लिए शांति नहीं है, मुझे पल भर के लिए शांति नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ खो गया, मेरा पुत्र नहीं लौट कर आया, मेरा खिलौना अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। उस माँ को लगता है यहाँ पे कि मेरा जो खिलौना खो गया है, मेरा जो पुत्र खो गया है, मेरा जो पुत्र चला गया है मुझे छोड़कर, इसको मैं पा सकूंगी या नहीं, इसमें मुझे भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है कि मैं उसे पा सकूंगी या नहीं। तो क्या आप सभी को समझ में आ रही है? बताइए लाइव चैट में। यहाँ तक क्लियर है? यस यस यस। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे का लाइन है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कि यहाँ पे कावित्री माँ कहती है कि फिर भी रोता रहता है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। वो कहती है कि मेरा मन नहीं मानता है कि मेरा पुत्र लौटकर अब नहीं आएगा। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र जरूर लौट के आएगा। उनका मन ये मान नहीं रहा है कि मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया है, वो लौट कर नहीं आया। वो कहती है बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। एक पुत्र के खो जाने के बाद एक माँ के अंदर की जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो माँ कहती है कि बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। वो कहती है कि मेरे पुत्र के बिना मेरा जीवन
बिल्कुल सूना सूना लगता है, नीरस लगता है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं लगता। आगे की लाइन है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कहती है यहाँ पे माँ कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। कहती है कि अगर मेरा लाडला, अगर मेरा पुत्र, अगर एक बार भी मैं उसको एक झलक भी देख लेती, एक झलक भी मैं उससे मिलती, तो मैं उसको अपने पास बुलाकर सहला सहलाकर उसको समझाती, उसको मैं प्यार करती और ये कहती कि मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अपने पुत्र के अंदर इस निश्चल ममता, निश्चल प्रेम एक माँ ही कर सकती है। इसीलिए तो कहा है कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो हमारी जन्मदात्री माँ होती है, और हमारी जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। इसीलिए माँ, माँ शब्द की अगर मैं व्याख्या करूं तो इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि माँ शब्द को मैं पूरा विस्तार से वर्णन कर सकूं। एक माँ का ममता, और कहा गया है पिता का क्षमता, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे की लाइन में कावित्री कहती है कि मेरे भैया, कहती है कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये कितनी मार्मिक लाइन है यहाँ पे कि मेरे भैया, यहाँ पे एक माँ अपने पुत्र को भैया से संबोधित कर रही है कि मेरे भैये मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। कहती है माँ कि मेरे पुत्र, मेरे भैया, तुम माँ को अब, अगर वो कल्पना करती है, अगर एक बार मेरा पुत्र अगर मेरे पास आ जाता, मेरे पास आ जाता, तो मैं उसको सहला सहला कर ये समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन हो, बड़ा कठिन बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो कहती है कि एक माँ तुम्हारे बिना, अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती है। वो बिल्कुल नहीं रह सकती है अपने पुत्र के बिना। अपने पुत्र को खोकर एक माँ अपना मन समझा ली, यह बहुत ही कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए तो कहा है आखिर माँ माँ होती है। आगे कहती है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि यहाँ पर अपनी कावित्री माँ अपने पुत्र के लिए कहती है कि भाई बहन भूल सकते हैं। क्या कहती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कहती है पुत्र, पुत्र तुम्हें, तुम्हारे भाई है, तुम्हारी बहन है, वो तुम्हें भुला सकते हैं, वो तुम्हें भूल सकते हैं। हो सकता है कि तेरे पिता भी तुम्हें भुला दे। कहते हैं कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, हो सके तो ऐसा हो सकता है कि तेरा पिता भी तुम्हें भुला जाए, किंतु किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। जिसने तुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने तुझे सबसे पहले से जाना है तुझे, उस माँ को अगर तुम छोड़ जाते हो तो वो माँ अपना मन कैसे समझाएगी। वो माँ नहीं भुला सकती तुझे, वो माँ तुम्हें नहीं भुला सकती, माँ तुम्हारे बिना नहीं रख सकती। इसीलिए मेरे बेटे, मेरे पुत्र, लौट आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसी कुछ माँ होती है हम लोगों की भी। तो ये था पुत्र वियोग का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल ही समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया होगा तो आप जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगले लेक्चर जब मैं लेकर आऊँगा तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा, और उसी में मैं सारांश भी इसे का एक बता दूंगा। सारांश भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आज एंड करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। कोई डाउट? नो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि फिर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।